नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन है और सभी क्वेश्चन इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी वगैरह सबके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। और इस बुक के जो सॉल्यूशन पीडीएफ, अगर आपको इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको चाहिए वीडियोस का सॉल्यूशन का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 39 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अखिल 13,500 रुपये की एफडी में निवेश करता है। ठीक है, परिपक्वता पर होने वाला कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी परिपक्वता का मतलब है मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और ब्याज यानी मिश्रधन। यदि उसने यह धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश की है तो, और ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है। देखिए, सबसे पहले हम दर की बात करें। देखिए, ब्याज जो है तिमाही पर संयोजित हो रहा है। तिमाही मतलब हर 3 महीने पर ब्याज ले रहा है। देखिए, दर जो दी है वो वार्षिक रूप से हमें दी हुई है, यानी 12 महीने में जो दर लगी है वो कितनी लगी है, 20%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 1 महीने के निकालें अगर हम यहाँ से, तो ये 20/12 हो जाएगी। और हमें तो चाहिए हर 3 महीने के लिए, तो हमें तो 3 महीने के लिए दर निकालनी, तो 3 की गुणा कर दो। 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, यानी दर कितनी आ चुकी है तिमाही के हिसाब से 5%। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 6 महीने के लिए दिए हैं तो 3 महीने में ब्याज लेगा, तो 6 महीने में कितनी बार लेगा, आप कहोगे 2 बार ब्याज लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देख लो भैया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा सीधा हम करेंगे। अगर 5% का अगर हम फ्रिक्शन देखें तो कितना होता है, आप कहोगे 1/20 होता है। ठीक है, 1/20 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो राशि कितनी है, आप कहोगे राशि जो है भैया 13,500 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, जो पहले साल है वो 20 से बढ़कर कितना हो गया भैया, 21। 20 से 1 बढ़कर कितनी हुई होगी भैया, 21 होगी। ठीक है, और दूसरे बार जो है वो 20 से बढ़कर 21 हो गई होगी, क्योंकि 2 बार हुआ है, तो हमने 2 बार कर दिया ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेशन अगर हम ना करें तो देखो भैया, 7 किससे बना हुआ है, 7 गुना 3, यानी 7 का मल्टीपल अगर हम चेक कर लें क्वेश्चन में, तो इसका जो है हमें आंसर जल्दी प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन में हम क्या है, इलझ सकते हैं। समझ में आया भैया, कैलकुलेशन में भैया हम क्या कर सकते हैं, इलझ सकते हैं। तो 7 का मल्टीपल चेक करो जल्दी से। देखो 7 दूनी 14 हो गया, और 7 एकम 7 1 हो गया, 7 दूनी 14, 4 43 हो गया, 7 एकम 7 17 हो गया, 7 एकम 7 7 दूनी 14 हो गया, ये 3 बचा। ठीक है, और 7 पंजे 35, यानी ये 7 से पूरी तरह विभाजित है। इसे चेक करो भैया, 7 दूनी 14, तो 7 एकम 7 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, नहीं कटेगा। देखो भैया, जिसे देखोगे भैया 7, ये कट गया, ये तो कट गया। देखो 7 एकम 7 और 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 43, 1 बचा 13, 7 एकम 7 6 65 हो गया, नहीं कटेगा भैया। ठीक है, 7 दूनी 14 कट गया, 7 एकम 7 1, 7 दूनी 14, 4 43, 7 एकम 15, नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 40वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है 31,600 रुपये की राशि पर एक सही 1/3 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या है जब ब्याज 8 मासिक चक्रवर्ती है। यानी हर 8 महीने पर अगर ब्याज लिया जाए तो जो 9% वार्षिक दर दी हुई है और एक सही 1/3 वर्ष के जो है हमें समय दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो भैया, सबसे पहले अपनी दर सेट करो। जैसे हम 3 पर सेट करते हैं, जैसे त्रिमासिक होता तो 3 की सेट करते हैं, ऐसी 8 की सेट करो। देखो 12 महीने की दर हमें दी हुई है भैया, 12 महीने की दर दी हुई है हमें 9%। ठीक है, 1 महीने की निकालोगे तो 9/12 हो जाएगी। और अब का तो क्या है कि हर 8 माह पे ले रहा है ब्याज, तो 8 की दर निकाल दो, गुना कर दो 8 की।
4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से काटोगे 3 तिया 9 यानी 3 दूनी 6। 6% दर लगने वाली है अगर हर 8 महीने में वो ब्याज लेता है। ठीक है। अब इतना बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो टाइम का, देखो ये जो 1 है ये तो पूरी साल है। ठीक है। ये जो 1 है ये तो पूरी साल है। ठीक है। यानी 1 साल में जो कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है। इतनी कोई दिक्कत। देखिए ये 1/3 साल है। 1/3 क्या है भैया? साल। और 1 साल में कितना होता है? 12 महीने होते हैं। यानी 12 की गुणा कर दो तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी 12 और 4 कितना हो जाएगा भैया? 16 महीने हो जाएंगे। ठीक है। ब्याज हर 8 महीने पर ले रहा है तो 16 महीने में कितनी बार लेगा? आप कहोगे भैया 2 बार लेगा। यहाँ तक कोई बात दिक्कत? अब देखो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो आगे की अगर हम बात करें अब देख लो भैया, अब पूछ क्या रहा है हमसे? वो तो ब्याज पूछ रहा है। देखिए 6% है। देखिए दो बार ले रहा है ब्याज, तो फॉर्मूला लगा दो भैया। 6 + 6 + 6 गुना 6/100 हो जाएगा। ठीक है। और ये 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। और प्लस 6 × 36 हो जाएगा, यानी 0.36 हो गया, यानी ये हो जाएगा 12.36% ब्याज। अब देखो भैया ब्याज निकाल दो, यानी राशि कितनी है हमारे पास? 31,600। और इसका जो 12.36% हम निकालेंगे तो कितना आने वाला है? जल्दी से बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन से बचें अगर थोड़ा सा, तो हम क्या करना है? देखिए ये जो है ये किससे कट जाएगा? 3 और 1 4। ठीक है। ये देखो 6 3 4 यानी 12, ये 3 से कट जाएगा। अगर ये 3 से कट जाएगा तो हमारा ऑप्शन भी भैया 3 का मल्टीपल ज़रूर होगा। 3 का मल्टीपल देखो भैया, 3 ये 3 6 9 और 3 कितना हो गया? 12 और 6 18, ये कट जाएगा। इसे देखें अगर 3 8 9 और 8 17 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 23, ये नहीं कटेगा। 6 और 1 7 7 3 10 9 19, ये नहीं कटेगा। 8 2 10 19 3, ये कितना हो गया भैया? ये हो गया 8 और 2 10, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है। 3 से ये भी नहीं कटेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। आगे 41वें प्रश्न की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है? एक सही 2/5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई 19,500 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या है? ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। अब का जो है ब्याज जो है भैया वार्षिक रूप से जो है संयोजित है। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब यहाँ पर देखो दर सेट करो भैया। ये पूरा वर्ष है। ठीक है। इस वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए जो दर है, पहले वर्ष के लिए जो दर है, एक पहला जो वर्ष है उसके लिए दर जो है भैया वो 10% ही रहेगी। अब ये 2/5 वर्ष है। ठीक है। दर जो है एक वर्ष की कितनी है? आप कहोगे एक वर्ष की 10% है, तो हमें तो कितने की चाहिए? अब 2/5 वर्ष की और चाहिए, यानी 2/5 की गुणा कर दो। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है। यानी एक वर्ष की ये पूरे की तो 10% हो गई, और ये 2/5 जो है इसकी दर कितनी हो गई भैया? 4% हो चुकी है। ठीक है। अब देखो भैया, अब देखो फॉर्मूला लगा दो। इसमें फॉर्मूला भैया ये अलग है, ये अलग है, यानी 2 वाला फॉर्मूला लगाओ। 2 वर्ष वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको। ठीक है। अब देखो पहले वर्ष कितना है? 10%। दूसरी बार कितना है? 4%। और 10 गुना 4 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है। 10 और 4 14 हो चुका है, और 10 चौक 40 हो गया। 40/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो नीचे है, ऊपर एक डिजिट लगाओ, यानी 14.4% हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है। 14.4% जो है हमारा ब्याज आ जाएगा। अब हमसे ब्याज पूछा है भैया हमारी राशि कितनी है? हमारी राशि कितनी है? आप कहोगे भैया 19,500 रुपये हमारी राशि है, और इसका 14.4% हम निकाल देंगे। ठीक है। इसका 14.4% हम जो है निकाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो निकालो इस परसेंटेज को, जब हम यहाँ से हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। 2 जीरो से भैया 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है। और इसको हटाएंगे तो फिर एक जीरो जो है नीचे बढ़ जाएगी। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, इसे काटोगे 5 तिया 15, और 5 ने 45 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी 72 हो गया।
ठीक है। अब देखो भैया इसकी गुणा कर लो, 13 गुना 72, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा करोगे तो देखो 72 और ये हो गया 39, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, हासिल 1 हो गया, 7 9 63 हो जाएगा, प्लस और 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 69, और 1 कितना हो गया भैया 70, यानी 0 आएगी, और हासिल 7 लगेंगे, 7 या 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, यानी 2808 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें भैया, आगे देखोगे 42वें प्रश्न क्या कह रहा है। 42वें प्रश्न की अगर हम बात करें, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के का जो साधारण ब्याज है वो 500 रुपये दे रखा है, ठीक है। समान समय के लिए समान दर है और समान राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है भैया साधारण ब्याज में क्या होता है, जब भी हम दर में समय की गुणा कर देते हैं तो टोटल हमें ब्याज मिल जाता है, यानी एक वर्ष में जो साधारण ब्याज में वो प्रत्येक वर्ष जो है समान ब्याज लगता है, ठीक है। यानी एक वर्ष में अगर 10% ब्याज लग रहा है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा भैया 10 दूनी 20%, 10 दूनी 20% ब्याज लगेगा 2 वर्ष में, और 20% का मान कितना दे रखा है आप कहोगे 500 रुपये दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से अगर देखें हम जो है 1% की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा भैया 500 और बटे में 20, और हमें जो मूलधन चाहिए हमें तो पहले तो मूलधन कितना होता है भैया अपने आप में 100% होता है, यानी 100 की गुणा और हो जाएगी, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 5 पच्चे 25 हो जाएगा, यानी ये हो गया भैया 2500 रुपये जो है हमारा मूलधन आ चुका है, ठीक है। अब यही मूलधन है, यही समय है और यही दर है, और क्या पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा इस पर, ठीक है। तो भैया देखो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए लगाएं तो भैया a प्लस बी इंटू ए इंटू बी बटे 100 वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुना 10 करोगे और बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 100 ये तो कट जाएगा सब, ये एक बच्चा है 10 और 10 20 और एक कितना हो जाएगा 21% जो है हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। हमारी राशि कितनी है आप क्या होगे भैया 2500 रुपये की राशि है, और इसका 21% अगर हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। गुना करोगे भैया 25 से कम 25, हासिल 2 हो चुके हैं, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा भैया 52, यानी 525 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें, आगे देखें भैया 43वें प्रश्न की अगर हम बात करें, एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला जो ब्याज है वो 4000 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती रूप से संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि हो जाएगी? यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जमा राशि है 2 वर्ष में, उसने जो है साधारण ब्याज पर जो उसे 4000 रुपये मिल रहे हैं। देखिए साधारण ब्याज में जो हमने अभी बताया था कि साधारण ब्याज में हर साल जो है ब्याज सेम रहता है, तो 10% एक वर्ष का है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा भैया 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत? 20% ये हो गया साधारण ब्याज, ठीक है, ये हमारा हो गया साधारण ब्याज 20% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती संयोजित किया जाए तो कितना ब्याज अधिक मिलेगा? अब देखो भैया चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो, अब चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे तो भैया 10% है दर, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला लगाओ, 10 गुना 10 हो जाएगा बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 और एक 20 ये कट कर यानी 21% हमारा जो है क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और देखो भैया अब कितना परसेंट अधिक मिल रहा है भैया, आप कहोगे पहले 20 मिल रहा था अब 21 मिल रहा है, कितना परसेंट अधिक मिल रहा है? आप कहोगे भैया यहाँ से हम देखें तो 1% हमें अधिक मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो जो हमारा जो था साधारण ब्याज यानी 20% था, और इसका मान कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में भैया 4000 रुपये, ठीक है। 20% का मान 4000 रुपये दिया हुआ था, तो यहाँ से हमें तो 1% का मान चाहिए, 1% का मान निकालोगे तो भैया बट्टे में 20 और आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे तो ये 200 आ जाएगा। 1% का मान कितना आ गया भैया 200, और यही जो है यही पैसा हमें ज़्यादा मिल रहा था, यानी 200 रुपये हमें ज़्यादा मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आगे बात करें हम 44वें की, एक जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 16000 रुपये है, ठीक है। इस दर के 1/4 दर से समान राशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखो पहले हर वर्ष में साधारण ब्याज में हर वर्ष जो है ब्याज समान रहता है,
एक वर्ष में 8%, तो 8 वर्ष में कितना लग जाएगा भैया, 8 8 64, यानी 64% ब्याज लगेगा टोटल। ठीक है, 64% का मान हमें दे रखा है भैया 16,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस दर का एक चौथाई। ठीक है, अब इस दर का यानी ये दर जो है, ये जो दर है 8%, इसका हम एक चौथाई निकालें यानी 4 दूनी 8, यानी 2% दर जो आ चुकी है। ठीक है, यानी इस 2% दर पर समान राशि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, 2 वर्ष का देखें 64% जो मान है वो इतना है। अब 2% का मान, अब देखो 2% है, इसका 2% 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। 2% दर से चक्रवर्ती ब्याज लगाएं 2 साल का, तो फॉर्मूला लगाओगे भैया a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, यानी 2 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बटे में 100, यानी ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 जीरो नीचे हैं तो 2 जीरो छेकोगे तो पॉइंट लगा दोगे, यानी 4.04% हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया 64% का मान हमें कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपये दिया हुआ है। 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया 16,000 बटे में 64, और हमें तो कितने का चाहिए 4.04 का, तो इतने की गुणा कर दो, यानी 4.04 की अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 16 से काटें तो 16 चौका 64 और 16 एकम 16, यानी ये ऊपर बचा 1,000। ठीक है, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, पॉइंट ऐसे लगा दो 0 4 एकम 4। ठीक है, अब देखो भैया, अब क्या होगा, देखो इसमें जितने की गुणा करोगे, तो जितनी जीरो की गुणा करोगे, यानी जितनी बार ये जीरो है इतनी की गुणा करोगे, उतना ही पॉइंट इधर खिसकता चला जाएगा। 3 जीरो हैं तो पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा 1 2, और यहाँ पे एक जीरो लगा लो 3, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 1 0 1 0, यानी 1010 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ें, आगे देखोगे भैया 45वें प्रश्न की अगर हम बात करें, आनंद ने 10,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। 10,000 रुपये की राशि, अभी ये 10% का मतलब देखो पहले कितना होता है 1/10 होता है। ठीक है, यानी 10,000 रुपये की राशि है, वो पहले वर्ष क्या हुआ होगा भैया 10 से 11 हुई होगी। ठीक है, दूसरे वर्ष भी 10 से 11 हुई होगी। ऐसे कितनी बार करना है, आप कहोगे 3 वर्ष करना, 3 बार करना है, 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा ऊपर हमें 11 मिल रहा है, यानी 11 का क्वेश्चन में मल्टीपल जरूर होगा, यानी आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल सीधा सीधा चेक करिए। देखिए भैया यहाँ पर देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, और ये 3 और 3 हो गया, ये तो है नहीं। ये देखो 3 और 1 4, 1 और 3 4, यानी ये हमारा है। इसे देखें भैया 3 और 1 4, 4 3 7, ये नहीं है, और 3 2 5, और ये हो गया 4, ये भी नहीं है, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे देखोगे भैया 46वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 46वां प्रश्न क्या कह रहा है, 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। ठीक है, जब तीन दर दी हुई होती हैं तो जो उनका जो ब्याज निकालने का फॉर्मूला वो क्या है भैया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा भैया 100, और प्लस में ए इंटू बी इंटू सी, और बट्टे में 10,000। ठीक है, बट्टे में 10,000। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो भैया फॉर्मूले में वैल्यू धर दो जैसे जैसे रखना है। फॉर्मूले में पहली दर कितनी है भैया 4, दूसरी है 5 और तीसरी है 6। प्लस देखो यहाँ पर पहले ए बी की यानी 5 चौक 20, फिर जो है बी सी की यानी 5 छंग 30, और प्लस में क्या करना 6 चौक 24। ठीक है, और बट्टे में कितना है भैया इसके 100 है, और प्लस में यहाँ कितना है तीनों की गुणा 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, यानी 120 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है 10,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगी, 3 जीरो हैं। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 5 15 हो गया है तो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 और 20 50 और 20 70, यानी 74 हो गया, 74 हो गया। ठीक है, 74/100 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा आप कहोगे ये हो गया 12/1000।
ठीक है। 12/1000 नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 6 को और पॉइंट लगा दो, नीचे 2 है तो पॉइंट लगा दो, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 0.74 प्लस 0.012, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, सभी को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पर देखोगे भैया 2 4 और 1 5 और 7 और ये पॉइंट हो गया, यानी 15.752% जो है ब्याज आ चुका है, ठीक है। अब देखो भैया राशि कितनी है, आप कहोगे राशि तो हमारी 25,000 रुपये है। 25,000 का कितना निकाल दो, 15.752%। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से भैया 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो भैया 25 ही गुणा कर लो, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और कितना हो जाएगा 30, यानी 13 हो गया। और 25 सत्ते 175 और 10 85 और 3 कितना हो जाएगा भैया 85 और 3 88 हो जाएगा, यानी 18 हो गया। और 25 पंजे 125, 125 और 10 135, 135 और 5 ये हो गया 43, ठीक है 43। और यानी 14 हमारा जो हासिल हो गए। और 25 से कम 25 और 25 10 कितना हो जाएगा 35 4 39, ठीक है 39, ठीक है। और देखो कितनी डिजिट चेक करें 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 जीरो ये है तो 1 बढ़ा लो, यानी ये कितना हो जाएगा 39 38। 39 38 हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।